अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना शहबाज और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फैक्ट इनसाइड। फैक्ट इनसाइड पर आपको रोज़ाना की बुनियाद पर मुल्क की सूरत हाल से आगाह किया जाता है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है कि आप चैनल फैक्ट इनसाइड को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन का जो ऑप्शन है उसको क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। मुझे यकीन है आपका ये फ़ैसला आपके लिए इंतहाई मुफीद और फ़ायदेमंद साबित होगा इंशाअल्लाह ताला। नरगसियत एक मूजी मर्ज़ है। इस मर्ज़ में मुब्तला शख्स खुद को अक्ल कुल समझने लगता है। दिलो दिमाग के सारे दरो दरीचे नसीहत, सहब, मशवरे और हरफ खैर के लिए बंद कर लेता है। वो अपनी ज़ात की कसूरी चक्की में कैद होकर रह जाता है। वो अपने दिल में एक मंदिर बनाता है, अपना बुत तराश कर किसी चबूतरे पे रखता है और मुसलसल इसकी पूजा पाठ में लगा रहता है। वो चाहता है दूसरे भी इस पर ईमान लाएं, इसके मुंह से निकलने वाले हर लफ्ज़ को वही का दर्जा दें और इसके हुजूर दस्त बदस्ता खड़े रहें। वो गुज़रे कल को भूल कर हर रोज़ एक नया बयानिया और एक नया मौक़िफ़ बनाने के हुनर में ताक होता है। वो अपनी गलतियों के मज़ाक़ा ख़ेज़ जवाज़ को भी अफलातूनी दलील समझने लगता है। इमरान खान की पूरी सियासत अव्वल व आखिर इसी नरगसियत की इबरत आमूज़ कहानी है। 9 मई इसी नरगसियत का नुक्ता कमाल था। कोई मुझे छू भी नहीं सकता, कोई मुझे गिरफ़्तार नहीं कर सकता। मैं नाकाबिल तस्कीर हूँ, किसी ने ऐसा करने की कोशिश की तो मैं ख़तरनाक हो जाऊँगा और पूरे मुल्क में क़यामत बर्पा कर दूँगा। वो मुतकब्बराना जलाल जमाल के साथ अपने मदाहों के दिलो दिमाग में बारूद भरते रहे। अपनी गिरफ़्तारी से पहले ही उन्होंने ख़ुद को रेड लाइन करार दे रखा था। 9 मई बज़ाहिर कारकुनों का बेसाख्तापन लेकिन दर हकीकत एक मुनज़्ज़म साजिश का शाखसाना था। इस साजिश में फ़ौज के अंदर और बाहर के हल्का बगोशों का किरदार मुतय्यन था। दिफाई तनसीबात, अलामतों और शहदा की यादगारों पर हमलों की हद तक ये साजिश कामयाब रही, यहाँ तक कि लाहौर के कोर कमांडर की रहाइशगाह राख कर दी गई। फ़दाहीन रावलपिंडी में GHQ के फाटक तक जा पहुँचे। बलवाइयों की इस बड़ी कामयाबी के बाद वो अनासर मुतहर्रिक न हो सके जिसे जंजीरी रद्द अमल के तौर पर बलवाइयों की आग को अदारे के अंदर तक ले जाना था और अलाव भड़का कर खान साहब की उमंगों में रंग भरना था। खान साहब इस शदीद रद्द अमल का अंदाज़ा ना लगा पाए जो 9 मई के बाद सामने आया और जिसने न सिर्फ कौमी सियासत का मंजरनामा मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया बल्कि खान साहब सियासत को भी रंगारंग बयानियों का कफन पहनाकर इनके दामों के आबलूसी ताबूत में डाला और गहरी कब्र में दफना दिया। ये वो लोहा है जो हर बिफरी हुई नरगसियत का मुकद्दर हुआ करता है। एक के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी दलील तराशने के बावजूद जब बात ना बनी तो खान साहब ने कहा कि देखना ये चाहिए कि 9 मई का फ़ायदा किसको हुआ। हमें तो नुकसान पहुंचा है, सो ये काम इन्हीं का किया जा रहा है जिन्हें इसका फ़ायदा हुआ। खान साहब को कौन बताए कि हुजूर आपने सियासत के मैदान में जिस जिमनास्टिक को मुतारफ़ करवाया और जो दानिशमंदाना इक़दाम किए, इन सब का फ़ायदा दूसरों के हिस्से में आया और ख़सारा सिर्फ आपको समेटना पड़ा। चलते चलाते खान साहब की तारीख़ सियासत पर एक नगाह डाली जाए तो इनकी हिकमत और दानिश के ऐसे ऐसे शाहकार दिखाई देते हैं जो खान साहब को पहम ज़ख़म लगाए इनके हरीफों को निहाल करते। कोई पूछे कि इक़्तिदार में आने और चारों तरफ से आती ठंडी मोतर हवाओं की बाहिर आफरी मौसमों में आपको क्या सूझी कि फौरी तौर पर जनरल आसम मुनीर को ISI चीफ के मनसब हमीद को अपने इक़्तिदार के लिए नागुज़ीर समझ लेने और इनके साहिबान तले अशरों की हुक्मरानी का मंसूबा किसने बनाया और इनसे क्या हासिल हुआ। जनरल बाजवा को तोसी देने का हकमियाना फ़ैसले से आपको क्या मिला। जब कूच नगारा बजने लगा तो इसी जनरल बाजवा को तोसी मज़ीद की पेशकश क्या फल लाई। साइफ़र का नाम देकर एक कागज़ के पुरसे से खेलने, अमेरिका को मदून करने और फिर इसकी खुशनुदी के जतन करने का मशवरा क्या अपोजिशन ने दिया था। तहरीक अदम एतमाद के आइनी मश्क पर आतिश बर्पा होने कासम सूरी से एक अयाज सूज रूलिंग दिलवाने का क्या फ़ायदा हुआ। रातों रात कौमी असम्बली तहलील करने की जमहूरियत कश इक़दाम से क्या हाथ आया। फ़र्द तैश में कौमी असम्बली से इज्तमाही इस्तीफ़ों से आप कमज़ोर हुए या आपके हरीफ फिर अदालतों के ज़रिए इसी कौमी असम्बली में वापस आने की मश्क राय कन चेहरों पर कालक थोपी। जब मई 2022 में तय पा गया कि PDM हुकूमत मुस्तफ़ी होकर असम्बलियाँ तोड़ रही है और अगस्त 2022 में इंतख़ाबात हो जाएंगे
اور جنرل باجوہ نے خود آپ کو اس کی ضمانت دے دی، تو 25 مئی کو اسلام آباد پر چڑھائی کا مقصد کیا تھا؟ اس کا فائدہ یا نقصان کس کو ہوا؟ جنرل باجوہ کے دست معجزہ نما اور عدلیہ کے رسوا زمانہ آئینی تشریح پر بننے والی پنجاب حکومت اور اسمبلی کو رخصت کر کے کسے فائدہ ہوا؟ 10 برس سے KPK میں قائم اپنی حکومت اور اسمبلی پر کلہاڑا چلانے سے کون سا مقصد حاصل ہوا؟ نومبر 2022 میں جنرل سید عاصم منیر کا راستہ روکنے کے لیے راولپنڈی پر چڑھائی سے PTI کو کیا حاصل ہوا؟ اعلیٰ فوجی عہدیداروں پر نام لے کر قتل کرنے کی سازش کا الزام لگانے سے آپ کے نام اعمال میں کتنا حسن آیا؟ IMF سے معاہدہ روکنے کی کوشش آپ کے کس کام آئی؟ کالم کی تنگ دامنی آڑے آ رہی ہے، ورنہ خان صاحب کے ایسے کارناموں کی فہرست بہت طویل ہے۔ اس سے ان کی جھولی میں تو کچھ نہ آیا، البتہ ان کے حریفوں کو ناقابل تصور حد تک فائدہ حاصل ہوا۔ اگر نفع نقصان والی دلیل مان لی جائے تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ یہ تمام اقدامات خان صاحب کے نہیں، ان کے مخالفین کے تھے، یا پھر ان کا کوئی ہمزاد کیے جا رہا تھا۔ ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ خان صاحب نے جو کچھ کیا چند غیر سیاسی مگر مؤثر مشیروں کی شے پر کیا۔ سیاسی شعور اور حرکیات سے بہرہ مند ہونے کے سبب وہ آنکھیں بند کر کے چلتے رہے، اور آج دہتے ہوئے دشت بے اما میں یکے تنہا کھڑے ہیں۔ عمران خان کی سب سے بڑی غلطی، جسے اغلاط کہا جا سکتا ہے، یہ تھی کہ وہ صدقہ خیرات اور عطا و بخشش کے فروغ دلانہ بہاؤ کے بل پر فلاحی و رفاہی منصوبوں کے دیار خیر و برکت سے سیاست کی طرف آ نکلے، جو سرے سے ان کے خمیر میں نہ تھی۔ ان کے پاس کرکٹ کے ہیرو ہونے کا چیک تھا، اس چیک کو کیش کرا کے انہوں نے اچھے اداروں کی بنیاد ڈالی، پھر وہی چیک اٹھائے وہ سیاسی بینک کے کاؤنٹر پر آ کھڑے ہوئے اور بھول گئے کہ ایک ہی چیک دوبارہ کیش نہیں ہو سکتا۔ المیہ یہ ہے کہ اب ان کے پاس اب پروانہ واپسی کا کوئی بھی راستہ نہیں بچا، اور یہ اس سے بھی بڑا سانحہ یہ ہے کہ وہ اپنے عہدے اقتدار اور عرصہ سیاست میں کوئی ایک بھی روشن روایت نہ ڈال سکے جس کی یاد محرومیوں کی طویل یک بستہ سیاہ راتوں میں ان کے لیے جگنو ستارہ بنے۔